अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज 1 करनी है। हमने प्रीवियस एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस एक्सरसाइज करनी है तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। तो आप जो कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो आप वहाँ से सीक्वेंस वाइज जो हैं वो एक्सरसाइज अटैम्प्ट कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन देख सकते हैं किस तरह हमने की थी। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज़ में आपने फर्स्ट एमसीक्यूज़ का है √7 जो है वो क्या है, इरेशनल है। ठीक है, इरेशनल कैसे है, इरेशनल होता है हमारे पास P/Q फॉर्म में। तो मैंने आपको बताया था कि ये आपका √7 आ गया। ठीक है, अंडर रूट में आ गया और इसका अंडर रूट लें तो ये पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी, इसलिए ये इरेशनल है। पाई एंड ई हमने ये भी देखा था, ये इरेशनल है। ठीक है, इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन √n इज़ इरेशनल। कि अगर अंडर रूट जो है 49 आ गया, वो क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई ऐसी वैल्यू है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल होगा। ठीक है, 4 क्या है एमसीक्यू, √3 + √5 इज़ इरेशनल, क्योंकि ये अंडर रूट आ गया 3 + 5। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है लेकिन अंडर रूट साथ में आ गए तो ये इरेशनल है। एमसीक्यू 5 है, फॉर ऑल x बिलोंग टू r x = x इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, x जो है वो बिलोंग करता है r के साथ, तो x जो है वो इक्वल आ जाए x के, तो वो परफेक्सिव होता है। ठीक है, 6 एमसीक्यू देखते हैं। इफ़ ए बी सी बिलोंग टू r के ए बी जो सी है वो r सेट जो है वो बिलोंग करता है r रियल नंबर वैल्यू में से। ठीक है, a अगर b से बड़ा है और b c से बड़ा है, ठीक है, a अगर b से बड़ा, b c से बड़ा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, a जो है वो बड़ा होगा c से। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी। 7 एमसीक्यू देखते हैं। इसमें क्या है कि 2x × 8x = 64 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये 2 है, ये 8 है, ये 64 है। अब ये 8 को हम क्या करेंगे, इसको पावर में लिख लेंगे। ठीक है, 2 की पावर 3 हमारे पास होता है। ठीक है, 2 की पावर 3x वैसे का वैसे ही आ जाएगा साथ में x जो है। ठीक है, अब ये बेस देखें सेम है, तो बेस जब सेम होती हैं तो पावर्स उनकी प्लस हो जाती हैं, तो ये x + 3x 4x हो गया। ठीक है, ये 64 को हमने पावर में लिख लिया 2 की पावर 6। कैसे, 2 3 * 6, 2 2 * 4, 2 1 * 2, 1 कैरी चला गया, 2 6 * 12। ठीक है, 2 8 * 16, 2 4 * 8, 2 2 * 4 और 2 1 * 2। ठीक है, 2 की पावर ये 6 हमारे पास बन गई। तो ये हमारे पास 2 की पावर 4x। अब ये देखें कि आपके पास बेस सेम है, तो अब आपके पास जो है इनके एक्सपोनेंट हैं वो आ जाएंगे इक्वल। 4x = 6, x यहाँ पे रह जाएगा, 6 उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इसको कटिंग हो जाएगी 2 की टेबल में, 2 3 * 6 और 2 2 * 4, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ये था हमारा 7 एमसीक्यूज़। 8 देखते हैं। लेट ए बी बिलोंग टू r देन a = b एंड b = a। ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है कि a b के बराबर है और b a के बराबर है। 9 देखते हैं। √75 + √27, इसको सोल्व करना है कि इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा एमसीक्यूज़ में। इसके हमने क्या करना है, सेट बना लेने के, एलसीएम लेके आपने इसके जो है पेयर्स बना लेने कि ये कैसे बनेंगे। देखिए एलसीएम कैसे आया, 3 2 * 6, 1 कैरी चला गया, 3 5 * 15 हो गया, तो 5 5 * 25 और ये 3 5 और ये 5 के हमने अंडर रूट में लिख लिए। इसी तरह इसी के हमने, ठीक है, पेयर बन गए। इसके 27 को मल्टीप्लाई करें 3 को 3 टाइम, तो हमारे पास 27 आता है। तो ये 3 सिंगल था, ये अलग कर लिया, 5 2 की पावर अलग कर ली। इसी तरह ये 3 की 2 अलग कर ली, मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये सेम प्रीवियस बन जाएगी। ठीक हो गया। अब 5 के ये स्केयर इसके साथ कट गया, ये स्केयर इसके साथ कट गया, तो ये 5 बाहर आ जाएगा, 5/3 + 3/3 आ जाएगा। अब ये देखें कि इनके साथ जो वैल्यू है √3 वो सेम है, तो इनके ये नंबर्स जमा हो जाएंगे, 5 3 + 8/3, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू देखते हैं लास्ट। द प्रोडक्ट 3/5 3 - √5। देखें सिर्फ साइन डिफरेंस है, वैल्यू सेम है, तो ये a स्केयर क्या हो जाएगा हमारे पास, b स्केयर हो जाएगा। ठीक है, इधर ये जमा माइनस, ये माइनस आना इधर, तो ये 3 3 स्केयर हो गया, जमा माइनस माइनस √5, तो ये 3 3 = 9 और ये 2 अंडर रूट से कट गया, 9 - 5, तो हमारे पास आंसर आ गया 4। ठीक है, अब 4 सिंगल है, उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास कौन सी वैल्यू बन गई, ये रैशनल नंबर हमारे पास आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा गया, इफ़ a = 3 2
बी की 5/3, सी 7/5, देन वेरीफाई करके देंगे ए जो है बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी वो बराबर है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले बी प्लस सी करेंगे, बी प्लस सी में करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, 5 3 15 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह एलसीएम आता है, दोनों वैल्यूज डिफरेंट आ जाएगी ना, तो ये 5 3 1 3 5 ऐसे का वैसे ही 5 1 5 5 3 15 आ गया। अब 3 को 15 पर डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आंसर आएगा 2 5, ठीक है, 3 5 15, 5 5 25 प्लस ये इसी तरह 21 आ जाएगा। एलसीएम ले लिया, इनको दोनों को प्लस करके 46/15 आ जाएगा। तो ए मल्टीप्लाई कर देंगे हम साथ में, ठीक है, बी प्लस सी के साथ जो आंसर है बी प्लस सी का, तो 3 2 मल्टीप्लाई 46/15, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 23/5 आएगा। कैसे आएगा कि ये कटिंग हो जाएगी, 2 2 4, 2 3 6, ठीक है, 3 1 3, 3 5 15, तो 23 ऊपर 5 नीचे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे इसको। तो राइट हैंड साइड में क्या करना है हमने, ए बी प्लस ए सी, तो ए बी प्लस ए सी करेंगे तो सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 मल्टीप्लाई 5/3 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 3 से कट जाएगा, ठीक है, 5/2 हमारे पास ए बी आ जाएगा। तो ए सी हमारे पास क्या आएगा, 3/3 मल्टीप्लाई 7/5, तो 7 3 21 और 5 2 10, ए बी हमारे पास ये आ गया, ए सी हमारे पास 21/10 आ गया। अब इनको प्लस कर देंगे दोनों को, ए बी प्लस ए सी के साथ, ये देखें ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 5/2 प्लस 21/10, इनको प्लस कर देंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 10, ठीक है, 10 बड़ी वैल्यू इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ये इसका एलसीएम लेंगे तो 46/10 आ जाएगा आपके पास। तो ए बी प्लस ए सी आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 23/5। कैसे, ये 2 5 10, 2 2 4, 2 3 6, 23/5, ये क्वेश्चन 2 आ गई। तो क्वेश्चन 1 भी हमारे पास यही थी, क्वेश्चन 2 भी ये, हैंस प्रूफ क्या हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के वेरीफाई है, हैंस प्रूफ्ड आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इफ़ ए इज इक्वल टू 4/3, बी इज इक्वल टू 5/2, सी इज इक्वल टू 7/4, वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्या आपने दोनों प्रॉपर्टीज़ के साथ वेरीफाई करके देना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिव देखते हैं, एसोसिएटिव देखें, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी, ए प्लस बी प्लस सी, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था, सेम वैसे ही है। तो यहाँ पे देखें 4/3 प्लस 5/2 वैल्यूज पुट कर दी ए बी सी की दोनों तरफ, ठीक है। अब ये ब्रैकेट्स वाले पहले सोल्व करेंगे, 4 ये एलसीएम आ गया आपके पास, ठीक है, 5 इसको 4 इसका एलसीएम है, तो 2 2 4 डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2, तो 2 5 10, तो 4 वैसे का वैसे ही, ये 7 आपके पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह इधर एलसीएम लेते हैं, 4/3/2 है तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये 6 आ गया, 3 2 6 होता है तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 8 आ जाएगा, 2 3 6 होता है तो 3 5 15, तो ये आपके पास आ गया, ये प्लस 7/4 वैसे का वैसे लिख लिया। तो ये 10/17 4, ठीक है, 23/6 प्लस 7/4, ये हम वैसे का वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 4/3 प्लस 17/4 को, 23/6 प्लस 7/4 को, तो अब 4 3 12 होता है, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लिया, कैसे एलसीएम लिया कि 3 और 4, 3 1 3, 4 वैसे ही आ जाएगा, 4 1 4, तो 3 4 12, अब 12 आ गया, 3 को टेबल पढ़ेंगे 4 तक, हम इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12, 4 4 16, इसी तरह इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करके आपका 51 आ जाएगा। इसी तरह ये एलसीएम ले लिया, एलसीएम के बाद इनको प्लस कर देंगे, 67/12, 67/12 आपके पास आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपकी बराबर है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या है कि ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बाय सी, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देंगे, ए की जगह ए की जगह, बी की जगह बी, सी की जगह सी, ठीक है। ब्रैकेट्स वाली पहले सोल्व कर लेंगे, 5 7 35, 4 2 8, ठीक है। इसी तरह 4 5 4 20, तो 2 3 6 बनता है, 6 बनता है, लेकिन ये कैंसिल हो गए। किस तरह कैंसिल हो गए, ये देखें 2 2 4, तो 5 2 10, तो 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई 7/4 वैसे का वैसे ही, ठीक हो गया। अब ये देखें कि आपके पास ये कटिंग हो रहे हैं, यहाँ पे जो कटिंग होते हैं उसको काट देंगे, 4 1 4, 4 2
8, ठीक है। ये 3 2 ज़ार 6, 35 वैसे का वैसे। इसी तरह इधर जो है ये 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 5 7 ज़ार 35, और ये 3 2 ज़ार 6 आपके पास नीचे आ गया। तो ये भी दोनों जो साइडें हैं ये आपके पास सेम है, तो ये आपकी एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये भी आपकी हैंस प्रूफ हो गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। उसने कहा इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन, कि जो ज़ीरो है वो बताएं कि ये रैशनल नंबर है, और बताएं किस तरह ये रैशनल नंबर है। यस, ये ज़ीरो जो है रैशनल नंबर है एज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, जैसे 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 एक्स्ट्रा, ठीक है, लिखी जा सकती है। आल्सो इट सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर, तो ये आल्सो सेटिस्फाई करता है रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेट टैचोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर देयर इज़ अदर ए इज़ इक्वल टू बी और ए ग्रेटर दैन बी और बी ग्रेटर दैन ए, कि अगर बी ए बी के बराबर है तो फिर क्या होगा, यहाँ ए बी से बड़ा होगा, यहाँ बी ए से बड़ा होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी पहले भी। फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5, ये भी हमने किया था क्वेश्चन। ये भी बहुत आसान है कि आपके पास ये एक लाइन है, ये 4 है, ये 5 है, तो इनके दरमियान में आपने क्या फाइंड करके देने हैं, 2 नंबर फाइंड करके देने हैं इनके दरमियान में, ठीक है। फर्स्ट नंबर हमारे पास 4 और 5 है, इन दोनों को जमा करके डिवाइड कर देंगे 2 पे, हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। तो 4 + 5 और डिवाइड कर दिए 2 पे, तो ये हमारे पास आ गया 9/2, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड कर दिया। तो सेकंड नंबर फाइंड करना है, तो फर्स्ट हमारे पास नंबर कौन सा है 4, सेकंड हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इससे आगे ये आ गया, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो 4 + 9/2 जमा कर दिया, इनका एलसीएम ले लेंगे, 2 4 ज़ार 8 + 9 वैसे का वैसे, तो 8 + 9 है, तो ये 17/2 आ जाएगा, ठीक है। 17/2 आ गया, तो ये इसको डिवाइड करना है हमने 2 पे अभी, तो डिवाइड करेंगे 2 पे, तो वो ऊपर होकर 1/2 बन जाएगा, तो मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। 17/4 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सिंप्लीफाई 5√x15y35z20, ठीक है। सबसे पहले ये अंडर रूट से जान छुड़ाते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये 1/5 आ जाएगा, ठीक है। इस अंडर रूट को ओपन करेंगे तो x15 है, इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखें इन सब के साथ मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया। मल्टीप्लाई करके अब देखें कट रहा है, 5 3 ज़ार 15, 5 7 ज़ार 35, 5 4 ज़ार 20, ठीक है। x3 बच गया, y7 बच गया, x4 बच गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 3√27/2x, उसकी पावर जो है वो 2x। तो सबसे पहले अंडर रूट ओपन करते हैं, अंडर रूट ओपन करके 1/3 आ जाएगा। तो आपको पता है कि 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है, तो इसको हम पावर्स में लिख लेंगे 27 को, तो ये 3/2x, ये वैसे कि वैसे ओवर 1/3। अब ये 1/3 इसके साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर 2x हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 3/2x, ये 3 से कैंसिल होकर 2x आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं नेक्स्ट, 6 3n+2 3n+1 -3n, ठीक है। अब ये देखें कि इसमें 3n है, इसमें भी 3n है, तो 3n कॉमन ले लिया, तो ये 6 वैसे का वैसे 3 वैसे का वैसे 3 की पावर n बाहर आ गई, तो हमारे पास 3 की पावर 2 बच गया, ठीक है। नीचे भी 3 कॉमन ले लिया, तो 3 की पावर n बाहर आ गई, तो 3 1 -1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया। तो उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे ये 3n से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये 3 3 ज़ार 9 हो गया, ये 3 -1 हो गया, ठीक है। 6 9 ज़ार क्या होता है 54, 3 -1 2, इसको डिवाइड कर देंगे तो 27 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर इज़ 51, फाइंड दैम, कि सम हैं जो 3 ओड कंसेक्यूटिव नंबर हैं, ठीक है, ओड 1 3 5 वाले ओड कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं 51, उनका सम बनता है 51, फाइंड दैम। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं फर्स्ट इंटीजर x, सेकंड इंटीजर x+2, x+2 क्यों करेंगे, क्योंकि ओड नंबर है, ठीक है। x अगर 1 है तो +2 कर देंगे, तो ये 3 हो जाएगा। तो थर्ड इंटीजर x+4, ठीक हो गया। उसी तरह ये x+4 अगर x1 है तो +4 हो गए 5 हो जाएगा, ओड नंबर बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, तो इनका जो सम है x फर्स्ट इंटीजर थर्ड सेकंड थर्ड, इनका जो मजमूआ है, इनका जो सम है वो इक्वल है 51 के। तो ये हमने उसी स्टेटमेंट के मुताबिक लिख लिया। इनको जमा कर देंगे, x + x + x 3x + 4 और 2 6 हो गए इज इक्वल टू 51, ठीक हो गया। 3x ये प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 51 - 6 45,
तो 3x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होकर आपके पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 15। ठीक है, x आपके पास क्या आ गया 15, तो फर्स्ट इंटीजर आ गया 15, सेकंड आपके पास 17, थर्ड आपके पास 19 इंटीजर आ गया। ठीक है, कैसे आया कि आपके पास x था, ये 15 आ गया, तो सेकंड आपके पास x प्लस 2, तो 15 प्लस 2 17, इसी तरह 19। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बाल्स एंड प्लेस देम इनटू बकेट्स। अब्दुल्ला ने 96 बाल पिक की हैं, बकेट्स में डाली हैं। ठीक है, 96 बाल, वन बकेट हैज़ 28 मोर बाल दैन द अदर, कि एक बकेट में 28 ज़्यादा हैं दूसरी बकेट में, तो हाउ मैनी बाल वर इन ईच बकेट्स, तो बताना है कि दोनों जो बकेट्स हैं उनमें कितनी बाल्स हैं, एक में तो ज़्यादा है लेकिन दूसरी में भी बताना है कि कितनी है, तो टोटल बाल 96 हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं वन बकेट हैज़ एक्स बाल, कि एक बकेट में फ़र्ज कर लेते हैं कि एक्स बाल है, तो दूसरी में एक्स प्लस 28 कर लेंगे क्योंकि उसमें 28 से ज़्यादा है, इसलिए हमने एक्स प्लस 28 लिख लिया। तो कॉम्बाइनिंग टर्म करेंगे, एक्स प्लस 28 इज इक्वल टू 96, तो ये 2x प्लस 28 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 96 माइनस 28 आ जाएगा 68, तो 2x इज इक्वल टू 68, x इधर है तो उधर जाके 2 डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 34। ठीक है, तो वन बकेट में 34 बाल हैं। ठीक है, सेकंड बकेट में हमारे पास 34 प्लस 28 62 बाल्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन अ बैंक विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7.1/4% पर एनम पर एनुअल। आफ्टर 2 years द रेट वाज इंक्रीज टू 8% पर एनुअल। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ द 7 year। कि सलमा ने इन्वेस्ट किए हैं 3.5 लाख बैंक के अंदर, तो उसका जो पहले साल का जो है वो प्रॉफिट रेट है वो जो है 7.1/5% है, तो आफ्टर 2 साल मतलब 2 साल के बाद वो 8% हो गया, तो फाइंड करके देंगे 7 साल के बाद उसका कितना उसके पास अमाउंट है। ठीक है, फॉर द फर्स्ट 2 years हमने फाइंड करनी है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है हमारी 3,50,000, तो रेट हमारे पास क्या है कि उसके पास 7/1/4, तो उसको हम सिंपल में कर लेते हैं, तो 4 7 मल्टीप्लाई करेंगे 28 बनेगा 129/4, तो इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर के साथ, तो आप देख लेंगे 7.25 बनेगा। ठीक है, 7.25%। तो टाइम आपके पास क्या है 2 years। तो फार्मूला इसका क्या बनता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम ओवर 100। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है हमारे पास 3.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 7.25 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड ओवर 100, तो ये हमने जो है परसेंटेज का 100 हमारे पास आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई ये 2020 से कट गए, तो ये 3500 इसी से मल्टीप्लाई करेंगे 14.5 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके देख लें आप कैलकुलेटर पे, तो ये 50,750 आएगा फर्स्ट 2 years में उसका प्रॉफिट। फॉर नेक्स्ट 5 years का क्या आएगा कि प्रॉफिट उतना ही है 3.5 लाख, रेट उसका बढ़ गया 8%, टाइम उसका 5 साल टाइम भी बढ़ गया, पहले 2 साल का था अब 5 साल का, रेट पहले 7.25 था अब 8 हो गया। ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट रेट सेम फार्मूला उसी वैल्यूज पुट कर देंगे हम, 3.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5/100, तो ये जो है 2020 से कट के, तो आपके पास ये 3500 मल्टीप्लाई बाय 8 5 40। ठीक है, इसको आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1,40,000 बनता है। ठीक है, कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो ये आपके पास इंटरेस्ट 2 आ गया कि पहले में उसका उतना प्रॉफिट था, इसमें इसका 1,40,000 है, तो टोटल इंटरेस्ट उसका कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 50,750 और 1,40,000, तो 1,90,750 उसका जो है वो टोटल इंटरेस्ट प्रॉफिट हुआ है। तो उसने बताया कि टोटल रकम जो है 7 साल के बाद उसके पास कितनी है, तो ठीक है उसमें अब जमा कर देंगे, जो उसकी 3.5 लाख की अमाउंट थी इसमें जमा कर दें, तो आपके पास एट द एंड उसके पास क्या बचा 5,40,750 रुपये। इसमें आपने जमा कर देनी है 3.5 लाख जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट थी, तो आपके पास ये 5,40,000 उसके एट द एंड 7 years उसके पास ये अमाउंट बच जाएगी, ये उसका प्रॉफिट आया है। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी। अगर किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर आपके मिस ना हो। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।